इस वीडियो में मैं आपके साथ एक हाईली सक्सेसफुल स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूं, जिसको यूज़ करके आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को बहुत बिगिनर और एडवांस ट्रेडर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडर्स की दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 टाइप जो होती है वो हार्ड वर्क ट्रेडर होता है, और नंबर 2 जो होता है वो स्मार्ट वर्क ट्रेडर होता है। तो ये स्ट्रैटेजी जो है आप इसको यूज़ करके स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं और मार्केट में अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, अपना टारगेट जो प्रॉफिट होता है वो निकालते हैं और मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपको स्मार्ट वर्क करने में हेल्प करेगी। तो इस स्ट्रेटजी को आप क्रिप्टो में, स्टॉक्स में, ट्रेडिंग और करेंसी किसी भी मार्केट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी को शेयर करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और वीडियो के दरमियान आपको कोई नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ चीट शीट शेयर करूँगा, जिसमें मैं आपको इंडिकेटर का नाम, उसकी जो सेटिंग है, लॉन्ग के लिए जो एंट्री लेनी है और एग्जिट लेना है, उसकी जो एक समरी है वो मैं आपको एक सिंगल शीट के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं स्ट्रेटजी को शेयर करने से पहले, वो ये कि मुझसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि आप इतनी ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ क्यों शेयर करते हैं, इतने ज़्यादा इंडिकेटर्स का हमें क्यों बताते हैं, आप क्यों नहीं सिंपल हमें ये बताते कि बस ये स्ट्रेटजी है, इसको यूज़ करें और बस पैसे छापना शुरू कर दें। बेसिकली भाई बात ये है कि कोई भी चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। कोई भी स्ट्रेटजी और कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं होता। मार्केट के हिसाब से इंडिकेटर्स ट्रेडर्स लगाते हैं, स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको मैक्सिमम स्ट्रैटेजीज़ और मैक्सिमम इंडिकेटर्स का बताऊं, क्योंकि ये आप जितना इन चीज़ों को देखेंगे, जितना टाइम स्पेंड करेंगे चार्ट्स के ऊपर इन इंडिकेटर्स को प्ले करते हुए, आप उतने ही प्रोफेशनल्स बनेंगे। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उनके पास होता है, उन्होंने चार्ट्स को थाउजेंड्स ऑफ आवर्स देखा होता है, इन इंडिकेटर्स को बार बार यूज़ किया होता है, टेस्ट किया होता है। तो जो पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं या जिनको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होता ट्रेडिंग का, तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। इवन तो कि आप इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ ना करें, लेकिन आप इसको देखें ज़रूर, समझें ज़रूर कि जो इंडिकेटर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ या स्ट्रेटजीज शेयर करता हूँ, क्योंकि किसी ना किसी स्टेज के ऊपर आपकी ट्रेडिंग लाइफ के अंदर आपको इसका फ़ायदा होगा। तो ये हार्श लेसन के बाद मैं अब स्ट्रेटजी को आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस वक्त मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको इथेरियम यूएसडीटी का 1 मिनट का कैंडल चार्ट स्टिक का चार्ट नज़र आ रहा होगा। बेसिकली आपने वो कॉइन लोड कर लेनी है जिसमें आपने ट्रेडिंग करनी है। तो जो टाइम फ्रेम रखना है आपने वो उसका 1 मिनट रखना है। इस वक्त अगर आप चार्ट के ऊपर नज़र रखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट में आपको ट्रेंड का सही नहीं पता चल रहा। ठीक है, ये जो है यहाँ पर जो रेड कैंडल्स बन रही हैं, इसका हमें पता चल रहा है हाँ जी ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन फिर ग्रीन कैंडल्स आ जाती हैं, फिर दोबारा रेड कैंडल्स आ जाती हैं। मतलब मार्केट में नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है, चार्ट क्लियर नहीं है, और रेड कैंडल मिक्स हुई हुई है ग्रीन कैंडल के साथ, और ग्रीन कैंडल मिक्स हुई हुई है रेड कैंडल के साथ। तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमने एंट्री कहाँ पर लेनी है और एग्जिट कहाँ पर लेना है, बाय और सेल का हमें नहीं पता चल रहा होता। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर जो हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे उसमें हम RSI और हाइकेनाइशी कैंडल्स को जो मिक्स किया हुआ है जिस इंडिकेटर ने, हम उसको यूज़ करेंगे। तो इस इंडिकेटर का नाम है वो है हाइकेनाइशी RSI ऑसिलेटर। आपने सबसे पहले ये काम करना है कि आपने इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पर जाके आपने इस इंडिकेटर का नाम लिख देना है, हाइकेनाइशी। आप लिखेंगे जैसे, तो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा नीचे हाइकेनाइशी RSI ऑसिलेटर, ये है जे रॉजर्स की तरफ से। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपका ये इंडिकेटर आपके चार्ट के ऊपर लग जाएगा। जब ये इंडिकेटर लग जाएगा तो हमने इसकी थोड़ी सी एक जो है ना 2 सेटिंग्स को चेंज करना है। उसको चेंज करने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे, हवर करेंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। आपने जो इसकी इनपुट है उसको आपने 7 कर देना है, जो ओपन स्मूथिंग की है। ठीक है, इनपुट्स में ओपन स्मूथिंग को आपने 7 कर देना है, और स्टाइल्स में से जाके आपने RSI हिस्टोग्राम को अनचेक कर देना है, फिर आपने ओके का बटन दबा देना है। ठीक है, अब ये इसने क्या किया है कि जो हमने सेटिंग की है कि इसके अंदर फर्दर जो नॉइज़ था इंडिकेटर के अंदर, उसको उसने स्मूथ आउट कर दिया है।
ये तो हमारी सेटिंग्स हो गई बेसिकली। इस इंडिकेटर का मैंने आपको जैसे बताया है कि इसके अंदर RSI इंडिकेटर यूज़ हो रहा है जो कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस आपको बताता है। इसके अलावा हाइक एंड ऐशी कैंडल्स यूज़ हो रही हैं। ये दोनों का मिक्सचर है जिसमें हाइक एंड ऐशी कैंडल्स जो हैं वो आपको एक एवरेज दे रही होती हैं पिछली कैंडल्स के हिसाब से, ठीक है। इन दोनों इंडिकेटर्स की मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, उनको आप देख लें अगर आपने इस इंडिकेटर्स को समझना है। अगर नहीं आपने देखना तो बस इस वीडियो को फॉलो करते रहें स्ट्रैटेजी को समझने के लिए। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए इस वीडियो के इस स्ट्रैटेजी के अंदर वो दो एरियाज़ के ऊपर होना चाहिए। एक है ये ग्रीन एरिया और दूसरा रेड एरिया। जो ब्लू एरिया है उसको हमने इग्नोर करना है, ठीक है। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, जो ग्रीन एरिया है वो फोकस होना चाहिए और रेड एरिया फोकस होना चाहिए, ठीक हो गया। अब हमने ट्रेड में एंट्री कैसे लेनी है और एग्जिट कैसे लेना है, ओके। तो सबसे पहला आपने जो काम ये करना है वो ये करना है कि आपने जो ट्रेड में एंट्री लेनी है वो कैंडल्स की बेस के ऊपर लेनी है, और एग्जिट हमारा ये जो येलो लाइन है जो कि RSI की लाइन है इसकी बेस के ऊपर होगा, ठीक हो गया। तो एंट्री के लिए क्या कंडीशन है? एंट्री के लिए ये कंडीशन है जो मैं लॉन्ग की आपको इस वीडियो में एंट्री के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। जब आपने लॉन्ग करना है तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि जो रेड कैंडल्स हैं ये ग्रीन एरिया को टच कर चुकी हैं। अगर तो ये ग्रीन एरिया को टच कर चुकी हैं, जो कि आपको इस वक्त मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि ये ग्रीन एरिया को टच कर चुकी हैं, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी इसके ऊपर आपने एंट्री ले लेनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा रेड कैंडल्स बनी, ग्रीन एरिया को उन्होंने टच किया, फिर एक रेड कैंडल बनी, फिर दूसरी ग्रीन कैंडल बनी। तो यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे, यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे इस पॉइंट के ऊपर। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर हम एंट्री लेंगे। और एग्जिट हमने कहाँ लेना है? जब ये येलो RSI लाइन जो है वो रेड एरिया को टच कर जाए तो यहाँ पर हम एग्जिट ले लेंगे। यहाँ पर हमने एग्जिट ले लिया, यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर हमने एग्जिट ले लिया, ठीक है। तो ये कुछ मिनट्स के अंदर ही आपने 1422 और 1433 मतलब 11 मिनट्स के अंदर आपने ये एक सक्सेसफुल ट्रेड कर लिया है, ठीक है। अब ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल स्ट्रेटजी है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं इसको थोड़ा सा और एक दो जो मैंने बैक टेस्टिंग की हुई है एंट्रीज़ के लिए और एग्जिट के लिए वो भी मैं दिखा देता हूँ कि हमें ये स्ट्रेटजी पक्की हो जाए। इस एग्जाम्पल में हमने वेट किया कि रेड कैंडल्स ग्रीन एरिया को टच करें। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि रेड कैंडल्स ग्रीन एरिया को टच कर चुकी हैं, फिर उसके बाद हमने ग्रीन कैंडल का वेट किया। ग्रीन कैंडल जैसे ही बनी हमने ट्रेड में एंट्री ले ली। एंट्री के बाद हमने एग्जिट का ये करना है कि जब ये जो येलो RSI लाइन है ये रेड एरिया को टच कर जाए, यहाँ पर हमने सिग्नल में एग्जिट ले लेना है। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी तरह रेड कैंडल्स बनती रहीं, ग्रीन एरिया को टच किया, फिर नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल बनी वहाँ पर हमने ट्रेड में एंट्री ले ली। फिर हमने एग्जिट के लिए वेट करना है कि जो येलो RSI लाइन है एक रेड एरिया को टच करती है। तो यहाँ पर हम वेट करते रहे। तो यहाँ पर जाके हमने एग्जिट ले लिया ट्रेड के अंदर जब जो येलो RSI लाइन है ये टच कर चुकी है रेड एरिया को। तो बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इसको बिगिनर्स तो बड़े आराम से समझ सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी समरी एक चीट शीट के ऊपर प्रोवाइड कर देता हूँ। इस स्क्रीन के ऊपर आपको एक चीट शीट नज़र आ रही होगी, हम इसको क्विकली ओवर व्यू कर लेते हैं। जो चार्ट का टाइम पीरियड आपने रखना है वो 1 मिनट रखना है। उसके बाद आपने जो इंडिकेटर लगाना है वो है हाइकन ऐशी RSI ऑसिलेटर जे रॉजर्स की तरफ से। इंडिकेटर्स की सेटिंग आपने ये करनी है कि जो इनपुट का सेक्शन है उसके अंदर आपने ओपन स्मूथिंग की वैल्यू को 7 कर देना है। स्टाइल के अंदर जाके आपने अनचेक कर देना है RSI हिस्टोग्राम को। तो आपने लॉन्ग के लिए एंट्री के लिए क्या कंडीशंस को मीट करना है वो ये है कि जो लॉन्ग के लिए आपकी एंट्री होंगी वो हाइकन ऐशी कैंडल्स की बेस के ऊपर होंगी। तो आपने क्या करना है कि वेट करना है कि जब रेड कैंडल्स टच कर लें ग्रीन जोन को, आपने फिर बाय कर लेना है ऑन द नेक्स्ट ग्रीन कैंडल। ट्रेड में एग्जिट के लिए आपने क्या करना है कि आपने एग्जिट बेस करना है अपना येलो RSI लाइन की बेस के ऊपर। जब येलो RSI लाइन जो है वो
टच कर जे रेड एरिया को, रेड जोन को, उसमें आपने उसको सेल कर देना है। तो ये देखें, ये बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि इसको बैक टेस्ट करें, कम से कम 15 टाइम्स आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए एंट्री के और एग्ज़िट के सिग्नल्स निकालें। इसके दो फ़ायदे होंगे, आपको ना सिर्फ चार्ट के ऊपर टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, इसके अलावा आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी कितनी सक्सेसफुल है। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप मल्टीपल कॉइन्स को, मल्टीपल करेंसीज को अपनी स्क्रीन के ऊपर लोड करके रखें। तो उसके लिए आप ने अगर ट्रेडिंग व्यू का फ्री अकाउंट यूज़ करते हैं तो आप सिर्फ एक के ऊपर ही लिमिटेड होते हैं, एक जो चार्ट है। लेकिन मैंने इसकी एक वीडियो आपको बताई हुई है, जिसका मैं लिंक का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि कैसे आप ट्रेडिंग व्यू के फ्री अकाउंट को यूज़ करते हुए मल्टीपल चार्ट लोड कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देखिएगा काइंडली, अपनी प्रैक्टिस को भी बढ़ाने के लिए और मल्टीपल कॉइन्स में या मल्टीपल स्टॉक्स में एंट्री एग्जिट लेने के लिए। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड करते हैं, डे ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, या जो भी करते हैं आप, एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बीटीसी की प्राइस। तो आप जब भी ट्रेड कर रहे हो, आपका एक चार्ट जो है वो बीटीसी का ज़रूर खुला हो, क्योंकि जब बीटीसी ने डंप लेना है तो सारी कॉइन्स ने डंप ले लेना है। आपका कोई इंडिकेटर आपको नहीं बचा सकता अगर बीटीसी ने डंप ले लिया। अगर बीटीसी ने अप जाना है तो फिर आपकी जो ओल्ड कॉइन्स हैं वो भी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अप ही जाएंगी। इस वजह से अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो एक स्क्रीन के ऊपर बीटीसी का चार्ट ज़रूर लोड करके रखिएगा। होपफुली आपने इस स्ट्रैटेजी से कुछ सीखा होगा, आप इसको बैक टेस्ट करेंगे और आपको पता चलेगा ये कितनी इफ़ेक्टिव है। अगर आपने थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से ली है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। हैप्पी ट्रेडिंग।